नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का JBN राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके राजस्थान की आज की 10 बड़ी खबरें हैं। दोस्तों, राजस्थान से आज की 10 बड़ी इंपोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनकी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद गहलोत बोले, जनता ने स्पष्ट कर दिया कि हनुमान जी सबके हैं, बीजेपी को मिला जवाब। राजधानी जयपुर में किसान करेंगे आंदोलन। निकाय चुनाव में सीएम योगी की विराट बैटिंग। जयपुर में पायलट की जन संघर्ष यात्रा की एंट्री। ऐसी करके 10 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक एक करके सारी खबरों की जानकारी देंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें और कमेंट करके बताइए राजस्थान की कौन सी सिटी शहर गांव से हमारी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। पहली खबर जान लेते हैं। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद गहलोत बोले, जनता ने स्पष्ट कर दिया कि हनुमान जी सबके हैं, बीजेपी को मिला जवाब। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। गहलोत ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि जनता ने स्पष्ट कर दिया कि हनुमान जी सबके हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया, कर्नाटक की जनता ने उनका जवाब दे दिया है। राहुल गांधी के मामले में जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि पहले सेट लगाया, फिर हटाया और फिर सुनवाई हुई। कर्नाटक की जीत से उत्साहित गहलोत बोले, राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया, फिर सदन से निलंबित कर दिया गया। कर्नाटक की जनता ने इसका और अन्य मुद्दों का बीजेपी को जवाब दे दिया है। गहलोत ने यह कहा कि बयान शनिवार को जोधपुर के बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे महंगाई राहत शिविर के अवलोकन के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जैसी उम्मीद थी वैसा ही परिणाम सामने आया। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। राजधानी में किसान करेंगे आंदोलन। प्रदेश के किसान एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में हैं। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदेश भर के किसान 16 मई को विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शहीद स्मारक से रैली के रूप में आकर सचिवालय का घेराव करेंगे और यहां जानकारी शनिवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। संगठन की पदाधिकारियों ने प्रदेश के किसानों को जयपुर कूच कर आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। भारतीय किसान संघ की ओर से आंदोलन संयोजन तुलचाराम शिवर ने बताया कि किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने पर व प्रदेश की कृषि विकास दर को बढ़ाने हेतु आवश्यक है कि किसानों को सस्ता व टैक्स मुक्त कृषि आदान मिले। हर खेत को सिंचाई हेतु नहर का पानी मिले। सिंचाई के लिए सभी किसानों को पर्याप्त निर्वाचन गुणवत्ता निःशुल्क बिजली मिले। फसलों में नुकसान की पुष्टि प्रमुख बिंदुओं से संबंधित मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। निकाय चुनाव में सीएम योगी की विराट बैटिंग। यूपी के निकाय चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। शहरों में भाजपा की सरकार बन चुकी है। इसी पहले 30 दिन तक पार्टियों के स्टार प्लेसर ने मैदान प्रचार किया। मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में रहा। कमान दोनों पार्टियों के कप्तान सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पास थी। अब बारी दोनों की परफॉर्मेंस के एनालिसिस की है। तो आज की सेट बिग स्टोरी में योगी ने सभी 17 नगर निकाय सीटों पर रैली की। इनमें से 17 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, यानी जीत का ट्रैक रेट 100% रहा। वहीं अखिलेश यादव के 7 नगर निकाय सीटों पर रोड शो किया और रैली की। सपा सभी 7 सीटें हार गई। इनमें से 3 सीटों पर तो सपा तीसरे नंबर पर रही। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। सीनियर टीचर भर्ती से पहले 2 पेपर लीक करवा चुका है मास्टरमाइंड। पेपर लीक करवाने वाला माफिया अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा सीनियर टीचर भर्ती पेपर ही नहीं बल्कि इससे पहले 2 और बड़ी भर्तियों के पेपर लीक करवा चुका है। साल 2020 में हुई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम पेपर भी शेर सिंह मीणा ने ही लीक करवाया था। वही बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़े से आरोपी ने रेलवे में भी नौकरियां लगवाई हैं। सूत्रों के अनुसार शेर सिंह के मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि उसके खिलाफ सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक कराने सहित कुल 4 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। आरोपी मीणा से पूछताछ के दौरान लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आज चले एक और बड़ी खबर। जयपुर में पायलट के जन संघर्ष यात्रा की एंट्री। करप्शन और पेपर लीक मुद्दे पर सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आज 4था दिन है। आज सोमवार को जयपुर में यात्रा कूच करेगी। इधर पायलट की यात्रा राजनीति की तरफ बढ़ने के साथ ही उनके तेवरों में भी लगातार तिलकी देखने को मिल रही है। वही लगातार पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत को घेर रहे हैं। पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के घर पर बुलडोजर नहीं चलाने पर पायलट तंज कस रहे हैं। बीजेपी राज्य के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी रोज सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके भाषणों में सरकार को लेकर तेवर लगातार तीखे होते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 तारीख को जयपुर में यात्रा पहुंच जाएगी। पायलट दूसरी यात्रा की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद फिलहाल कांग्रेस छोड़ने की चर्चा पर पायलट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अटकल मत लगाइए, मैं सब कुछ कहकर करता हूँ। इस बयान से भी ये नई चर्चा शुरू हो गई है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। राजस्थान में आंधी तूफान का अलर्ट जारी। राजस्थान में चक्रवाती तूफान मोका के कारण एक बार फिर से पश्चिमी विस्फोट सक्रिय हो गया है। इसके चलते मौसम पलट गया है। शनिवार से प्रदेश में आंधी का दौर शुरू हो गया है। जयपुर समेत राज्य में कई बूंदाबांदी भी हुई है। अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश का दौर बना रहेगा। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका जताई जा रही है। तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर एक नए पश्चिमी विस्फोट बन रहा
है। इस कारण सीकर और बीकानेर में मौसम में बदलाव हुआ है। इसके चलते शनिवार शाम करीब 4 बजे से आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाए रहे। जयपुर समेत कई जिलों में आंधी भी चली और मौसम विभाग के अनुसार अब 3 से 4 दिन राजस्थान में हाल कुछ इसी तरह से रहने वाला है या इससे भी और बिगड़ सकते हैं। आज जाने एक और बड़ी खबर। पहले स्वास्थ्य विभाग भरतपुर के बाजार में स्ट्रेचर पर मरीज को देखकर दंग रह गए राहगीर। राज्य सरकार दावा करती है कि उनके शासन में सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में राजस्थान के भरतपुर शहर से स्वास्थ्य महकमे की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी ही कम है। शहर के मोरी 4 बाग बाजार क्षेत्र के स्ट्रेचर पर एक महिला मरीज को परिजनों द्वारा ले जाते हुए नजारा देख राहगीर दंग रह गए। दरअसल आदरनगर निवासी प्रसूता खुशबू को परिजनों ने जनना अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने मरीज को देखने के बाद सोनोग्राफी करवाने की सलाह दी, लेकिन अस्पताल में सोनोग्राफी की व्यवस्था दोपहर 2 बजे तक रहती है। जब परिजनों ने चिकित्सकों और अन्य स्टाफ से सोनोग्राफी कराने की गुहार लगाई तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, कहा आप बाहर जाकर कराइए। ऐसी चलते परिजन पुस्तक को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाजार में सोनोग्राफी कराने के लिए ले गए थे। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह कई मामले कई बार सामने आ चुके हैं। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। पायलट का गहलोत पर सीधा हमला। पार्टी के अनुशासन की बात उनको नहीं करनी चाहिए जो 25 सितंबर को घटना में शामिल थे। विधानसभा को इस्तीफा दिलवाकर अपनी ही सरकार को गिराने का कगार पर कौन लेकर गया, किसके दबाव में काम हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर पर सबका सम्मान करता हूं, लेकिन कोई महिला और पुरुष है, हिंदू और मुसलमान है, इसके आड़े में दुबक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अपनी सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दैनिक भास्कर के साथ विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक नेताओं के खिलाफ जमकर हमला किया। पायलट ने तल्ख अंदाज में गहलोत के आरोप का जवाब देते हुए साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर फिर तीखा हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि जब पेपर लीक और बीजेपी का करप्शन पर बोलता है तो लगातार मुझ पर आरोप लगाते हैं। 3 साल से कोई आरोप लगे नहीं है। आज जाने एक और बड़ी खबर। जिसने मेरे कामों को रोकने का ठेका लिया, क्या उससे मेरी दोस्ती होगी। वसुंधरा राजे पर हमलावर हुए अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी नेता वसुंधरा राजे से साठगांठ करने के आरोप को खारिज कर दिया है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद गहलोत ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे से पहले पिछले 15 वर्षों से उनकी मुश्किल से 15 बार मुलाकात हुई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने धौलपुर में दिए गए उनके बयान का गलत अर्थ निकाला है। दरअसल धौलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा था कि जब पायलट गुट ने उनके खिलाफ बगावत की तो भाजपा नेता वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाने में मदद की थी। गहलोत ने कहा कि उसकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरों टोलर्स की नीति पर चलती है। अजय एक और बड़ी खबर। 12 विभागों में निकली 10,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य के 12 विभागों में 10,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर चुके हैं उम्मीदवार अप्लाई। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 19,000 से लेकर 1,60,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। इन सभी वैकेंसियों में इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे कई सारे पद हैं जिन पर वैकेंसी निकली है। आप ई मित्र पे जाकर इनके जानकारी लेकर इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आज की खबरों में बस नई वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए और जानिए हमारे साथ राजस्थान की हर एक खबर।